नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्ती जी डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसके इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। 1979 टर्निंग पॉइंट। आई कंसिडर माई लाइफ टाइम इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इनिंग 1947 to 1979, सेकेंड इनिंग्स 1979 to 2095। 1979 was the year of personality change. The old Swash was gone and new Patriji entered. When I read Stranger Among Us by Ruth Montgomery in 1985, I could understand my state clearly. I was walking. In 1979, the exchange of souls occurred and therefore a total personality change. When that occurs, your blood family does not appear as your true family. Only enlightened people become your true family. With your former relatives, friends, you just act out of your minimum role. You become a stranger in the purely materialistic world. You become natural citizen of the heavenly spiritual world. आइए दोस्तों, इसके इंग्लिश के वर्ड को दोबारा सुनते हैं। 1979 टर्निंग पॉइंट। I consider my lifetime in two parts. First innings 1947 to 1979, second innings 1979 to 2095. 1979 was the year of personality change. The old Swash was gone and new Patriji entered. When I read Strangers Among Us by Ruth Montgomery in 1985, I could understand my state clearly. I was a walk-in. In 1979, the exchange of souls occurred and therefore a total personality change. When that occurs, your blood family does not appear as your true family. Only enlightened people become your true family. With your former relatives, friends, you just act out of your minimum role. You become a stranger in the purely materialistic world. You become natural citizen of द हेवनली स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम ध्यान से सुनते हैं। 1979 नया मोड़ या हम क्रांतिकारी परिवर्तन कह सकते हैं। मैं अपने जीवन काल को दो भागों में मानता हूँ, 1947 से 1979 तक। पहली पारी 1947 से 1979, दूसरी पारी 1979 से लेकर 2095। 1979 व्यक्तिगत परिवर्तन का वर्ष था। पुराना स्वभाव चला गया और नए खत्री जी का प्रवेश हुआ। जब मैंने 1985 में रूथ मोंटोगमेरी की स्ट्रेंजर अमेगस पढ़ी तो मैंने अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सका। मैं वॉक इन था। 1979 में आत्माओं का आदान प्रदान हुआ और इसलिए कुल व्यक्तिगत परिवर्तन हुआ। जब ऐसा होता है तो आपका रक्त परिवार आपके सच्चे परिवार है के रूप में प्रकट नहीं होते, केवल प्रबुद्ध लोग बन जाते हैं आपका सच्चा परिवार। आपके पूर्व रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ आप बस एक न्यूनतम भूमिका से कार्य करते हैं। तुम अजनबी बन जाते हो। विशुद्ध भौतिकवादी दुनिया आप स्वर्गीय आध्यात्मिक दुनिया के स्वाभाविक नागरिक बन जाते हैं। आइए दोस्तों, इसको थोड़ा सा विस्तार में सुनते और समझते हैं। 1979 का नया मोड़ या क्रांतिकारी परिवर्तन कह सकते हैं। जब पत्ती सर के अंदर ये परिवर्तन आया, उसके बारे में पत्ती सर अपना बता रहे हैं। मैं अपने जीवन काल को दो भागों में बांटते हैं। 1947 से 1979 के बीच का समय पहली पारी, दूसरी पारी 1979 से 2095 के बारे बता रहे हैं। 1979 व्यक्तिगत परिवर्तन का वर्ष था जब उन्हें इसके बारे पता लगा। पुराना स्वभाव चला गया और नया पत्री जी के रूप में प्रवेश हुआ। हम पत्री जी के बारे हम जानते हैं सब। जैसे जब मैंने 1985 में रूथ मोंटोगमेरी की स्ट्रेंजर अमेगस पुस्तक पढ़ी तो अपनी स्थिति को वो स्पष्ट रूप से उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरे अंदर वॉक इन है। 1979 में आत्माओं का आदान प्रदान हुआ और इसलिए कुल व्यक्तिगत उनका परिवर्तन हुआ। और जब ऐसा होता है तो आपके रक्त परिवार, जो हमारे सगे संबंधी, जो रक्त संबंधित परिवार होते हैं, वो सच्चे परिवार के रूप में प्रकट नहीं होते। सिर्फ प्रबुद्ध लोग ही आपके सच्चे परिवार बन जाते हैं। मैंने आध्यात्मिकता के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो हमारा जो जो प्रापंचिक दुनिया के अंदर जो रिश्तेदार होते हैं रक्त संबंधित, वो उनसे तालमेल विचार नहीं मिलते। सिर्फ हमारे साथ जो आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल रहे प्रबुद्ध लोग, उनके साथ हमारा तालमेल बन जाता है, एक पारिवारिक समूह बन जाता है।
आपके पूर्व रिश्तेदार और दोस्तों के साथ आप बस अपनी न्यूनतम भूमिका कार्य करते हैं। जो हमारे जो पूर्व रिश्तेदार दोस्त, उनके साथ हम एक न्यूनतम भूमिका के रूप में कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। तुम अजनबी बन जाते हो क्योंकि विचारों का भेद होता है, इसके उनके लिए हम अजनबी बन जाते हैं। विशुद्ध भौतिकवादी दुनिया, आप स्वर्गीय अजातीय दुनिया के स्वाभाविक नागरिक बन जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पत्री सर अपने बारे 1979 से लेके जो उनके अंदर परिवर्तन हुआ, जब उनके अंदर वॉक-इन हुआ, तो उन चीज़ों को बड़े अच्छे तरह से, सरल तरीके से हमें बताया अपने बारे। तो दोस्तों, पत्री सर के द्वारा जो बताए हुए हमें उनके जो 4 सूत्र हैं, ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति और शाकाहार, इन उनके पे हमें अपने जीवन के अंदर अमल कर अपने जीवन को हम सुंदर बनाएँ। और पत्री जी के जो आनापानसति ध्यान हमें जो बताया है, उसी को हम करें, इधर-उधर न भटकें और श्वासों के साथ ही ध्यान करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू।